आप सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए आप सभी लोग, बैठ जाइए आप सभी लोग, बैठ जाइए आप। कांग्रेस महाराज की गाड़ी को छोड़ दीजिए, सत्संगी भाई रास्ता बना दे, गाड़ी निकल जाए। कांग्रेस महाराज की गाड़ी को छोड़ दीजिए, सत्संगी भाई रास्ता बनाए, गाड़ी को विस्तार से ध्यान दीजिए। सत्संगी भाई गाड़ी को पास करवाए, रास्ता बनाए। आगे कार्यालय की गाड़ी चलिए, वहाँ से आप सभी वाले गुरुद्वारे को चलेंगे और जो भाई पूछना चाहते हैं तो कमरे वाले से पूछ लेंगे या तो यहाँ खड़े रहेगा। पीछे 1 रुपये वाली रसीद लगती है, वहाँ से 1 रुपये वाली रसीद आप सभी कागज बनवा लें और अपने पास संभाल कर रखें। स्कूटर वाला निकल जाइए, आप निकल जाइए, स्कूटर भाई निकल जाइए। बाबा जय गुरुदेव अमर रहे, बाबा जय गुरुदेव बोलावत रहे ना तो दोनों सब पहले नहीं बुलाए। आई मार हम पहले रोके नहीं। इन्हें तो डरावत रहने से पछड़ी जाए फतुआ खड़ा हाथ के पछड़ा जाए। ले साहब तो ले चलिए महाराज प्रणाम दर्शन हो जाएगा। हाँ फोटो तो खिंचवा ले, फोटो खिंचवा ले, फोटो खिंचवा ले, खड़ी कर दी सबको सही खड़ी होता है सबको तुरंत। स्वामी जी को दर्शन किया? हाँ भाई तुमने दर्शन किया? क्या समझते हो उनके बारे में? जय गुरुदेव नाम परमात्मा का। और उनको देख के क्या हुआ तुमको? दर्शन क्या मिलेगा? दर्शन लिए क्या मिलेगा तुमको?
जो भगवान जाएंगे दर्शन से क्या मिलता है? बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। इतनी देर बोलिए बोलिए। खाओ हमारा जीवन आज जीवन की बोल के रहा परमात्मा के मतलब मैं बोल चुका है पर में है वो मांगेगा, हमारा कर्जा दे दो, आप नहीं दे सकते हो तो बताए तो क्या करेगा? वो कहेगा मैं आपके प्राण लूंगा, लोग पीऊंगा खून, तो आपका खून बचाएगा? 30 तलवार बचा नहीं सकती, कोई दोस्त मित्र बचा नहीं सकते हैं। वो तो युग का परिवर्तन है। जब भगवान राम आए थे तो उन्होंने कुछ कहा था, लोगों को बताया त्रेता जाएगा द्वापर लगेगा। कृष्ण भगवान आए, उन्होंने कहा भाई द्वापर जाएगा कलयुग लगेगा। तो समय समय पर कोई न कोई विभूति महान आत्मा आकर आपको ये संदेशा देती है कि आप कम से कम उसके कर्जे से बचो और समय को अपने उपयोग में ले लो। ये तो नहीं कहते हैं कि आप साधु बन जाओ, दिन में खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम करो, शाम को आकर बच्चों की सेवा करो। क्या आधा घंटा मनुष्य रूपी मंदिर में भगवान का भजन नहीं कर सकते हो? क्या आधा घंटा एक जिस्मानी मस्जिद में खुदा की इबादत नहीं कर सकते हो? अगर वो इबादत करते होते और कबूल कर लेता, भगवान का भजन करते हो, स्वीकार कर लेता हो, आज तकलीफें क्यों आती? इसलिए न रामायण मानते हो, न गीता, न कुरान मानते हो, न मंदिर, न मस्जिद। ये गंदे दिल से, गंदे मन से जो पूजा इबादत करते हो वो कबूल नहीं करता। जो ख्वाहिशें आपकी इच्छाएं अनेकों ये संसारी, अगर इबादत करते तो झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, बेईमानी नहीं करते, मारते पीटते नहीं, पूजा करते तो फिर ये काम क्यों? अरे आपको तो सत्य बोलना चाहिए, आपको तो रहम करना चाहिए, आपको दया मोहब्बत प्यार करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, आपको जो इंसान और आदमी बनना चाहिए। तो हम तो वो कुछ भी नहीं रह गए, अपने जीवन को बर्बाद करते हो तो समय का बड़ा भारी परिवर्तन होगा। मार दो तो 10 लाख तैयार हो जाएंगे, 1 लाख डकैत को मार दो तो 10 लाख डकैत तैयार हो जाएंगे। चोरी कैसे बंद हो सकती है? रोज तुम देखते हो कि बढ़ती जा रही, सारी जनता रिहाई चिल्लाती, चोरी होती, डकैती होती है, एक आतंक फैल गया। तो कभी रास्ता बदल देना चाहिए आपको, कभी युक्ति बदल देना चाहिए, कोई मार्ग बदल देते, कोई और नियम बदल देते, कोई और शिक्षा बदल देते, वो तो कुछ नहीं। अब ये चोरी कैसे खत्म होगी? चलो मैं एक फार्मूला बता दूंगा। तो जिंदगी काम है, तुम्हारे माँ बाप बदनाम हो, तुम्हारी जाति समाज बदनाम हो, तुम बदनाम, तुम रात को नहीं सोते, हम भी नहीं सोते हैं, तुमने लाखों करोड़ों इस तरह से ना जाए, तुमने चोरी डकैती से कमा लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो एक भी पैसा नहीं बचा, तुम्हारे बच्चे भूखे, तो ये काम क्यों करती हो? बोलो ये तुमको क्या तकलीफ है? तो जरा उस चोर और डकैत की दिल की बात को कम से कम सुन लीजिए, समझ लीजिए वो क्या कहता है। ये तो सुनिए, अगर हो सकता है तो उसका दूर कीजिए, नहीं हो सकता तो सुनिए तो कम से कम। अगर आपने मोहब्बत और प्यार के साथ उसके साथ सलूकाए व्यवहार किया तो चाहे जितना भी जालिम गैर हो, चाहे वो जालिम किसी के खून को लेता हो, उसका दिल पत्थर की तरह से भी पिघल करके मोम और रुई बन जाएगा। चोरी भी छोड़ देगा, डकैती भी छोड़ देगा। अगर आपको समझाने से वो नहीं छोड़ता तो ये पेड़ों पर लिखा हुआ है, जय गुरुदेव, मेरा नाम तो तुलसीदास है, मैं तो कोई महात्मा नहीं हूँ, न मैं कोई फकीर हूँ और न मैं कोई औलिया हूँ, मैं तो एक साधारण इंसान और आदमी। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास आश्रम मकान है। मैं जय बात इंसान को मारो, काउंटर मत करो। इंसान के मारने का बड़ा दंड मिलता है। आप नहीं जानते हो, आपने उसकी कचहरी नहीं देखी, आपने उसकी मारे नहीं देखी है, आपने उसके दोजख और नर्क नहीं देखे हैं। वहाँ कितने कितने बादशाह रात को दिन पिटते रहते हैं, सेकंड क्या एक जर्रे मात्र भी वहाँ कभी छोड़ते नहीं, वो पिटते हाय हाय चिल्लाते हैं। वहाँ की मारों को देख करके बड़े बड़ों की रूह फना होती है। तो आपको तो ये मालूम नहीं कि कितने जन्मों की तपस्या, हजारों बरस पेड़ पर चढ़े रहे, जंगलों में तपस्या करते रहे, त्याग करते रहे, कितने जीवों के पुण्य संजय कर्मों से कभी मनुष्य शरीर मिलता और कभी इसके बाद में जब बहुत ज्यादा पुण्य संचय हो जाते हैं तो फकीर महात्मा मिलते हैं। तब वो साधन भजन करके, इबादत करके, तब अपनी रूह को पाक साफ निर्मल करके खुदा के पास जिस्म से पहुंचाता, उसका दीदार दर्शन करता है। तो क्यों काम करते हो? मैं तो ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने भी आदेश किया होगा वो फेल हो चुके हैं, वो बिल्कुल हो चुके फेल। उनकी समझ में अब कुछ नहीं आया। अरे भारत में तो बड़ी बड़ी शिक्षाएं थी, बादशाहों को बदल देते थे, राजाओं को बदल देते थे, दोस्तों को बदल देते थे, वाल्मीकि को बदल दिया, गजानन को बदल दिया, गणका को बदल दिया,
मेरे पास में ऐसे ऐसे आदमी हैं कि आपके बीच में से आदमी को उठाओ लेके चले जाओ और पता भी नहीं चले, लेकिन जिस दिन से उन्होंने डकैती चोरी छोड़ी उस दिन से अपने हथियार नदी में फेंक दिए और फिर को साधु काम करते खेतों में घर में आए बच्चों की सेवा भजन, एक लफ्ज भी गाली नहीं देते, किसी की तरफ खुद स्थिति तो देखते ही नहीं। वो तो उसको समझते हो तो हंसते हैं कि हमने तो सब काम कर लिए थे, अब हमको करने को क्या बाकी रह गया। अब ये रह गया था कि दिन में काम करो बच्चों की सेवा, कर्जा चुक जाएगा, वो मांगेगा कि हमको कर्जा हमारा दे दो, तुम क्या हमारे पास तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जब वो तलाशी देगा कुछ नहीं निकलेगा, तुम्हारा पास मांगा नहीं कर सकता। और अगर तुम कर्जा उसका रखो, अगर महात्माओं ने कर्जा नहीं दिलवाया फकीरों ने, तो वो तुम्हारे प्राण पिएगा, लोग लेगा। तुम नहीं जानते हो अभी युग के परिवर्तन को, कि भगवान ने एक समाचार मारा था 56 करोड़ या मट्टी में मिल करके पता नहीं क्या। तो जब कलयुग जाएगा और कर्जा मांगेगा तुम नहीं दे सकते, तो गुस्से में आ करके एक लपड़ मारेगा तो 20 करोड़ मिट्टी में मिल करके देखते देखते लपटा हो जाएंगे। फिर भगेगा उधर से सज्जुग आएगा तो दोनों में टक्कर हो जाएगी, तो बीच में दब जाएंगे, वो टकरा की बोलिए क्या होगा, क्या होगा। इसलिए फकीरों महात्माओं की बात यह मिलजुल करके रहो, मोहब्बत प्यार से वक्त प्यार करो और जरा सा अच्छा है। योग मत बोलो, धोखा मत दो, कामों को बंद करो, सच बोलो, प्रेम मोहब्बत करो, दया करो, मेहरबानी करो, एक दूसरे की खिदमत और सेवा करो, इस पर आ जाओ अपनी जगह पर लौट कर। किसी की जमीन और जानवरों को मत लो, इससे बरकत नहीं मिलेगी। ये बरकत छीनी जाएगी, मन का धन तुम्हारे काम नहीं आएगा, बोझा सातों का लगेगा, घड़ा भर जाएगा तो फूटेगा। तो बताओ क्या हो। अच्छा बोलिए जय गुरुदेव, शाम को छुट्टी। जय गुरुदेव।